मैजिकल क्रिश रोबोट थॉर रोबोट। ये कहानी शुरू होती है अंतरिक्ष से। पूरी दुनिया पर अब थैनोस की हुकूमत थी और सभी सुपर हीरो उसके गुलाम बन चुके थे। उन सुपर हीरोज की वजह से थैनोस इतना शक्तिशाली था कि वो दुनिया के किसी भी देश को तबाह कर सकता था और पूरी दुनिया उससे डरती थी। तब इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ जिसका नाम क्रिश था। ये बात थैनोस को पता चलती है, जिसके पास दुनिया भर के सुपर हीरोज थे। फिर भी वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने सुपर हीरोज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, लेकिन मुझे पता चला है कि इंडिया में एक ऐसे सुपर हीरो का जन्म हुआ है जिसका नाम क्रिश है। वो एक आम सुपर हीरो से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा और ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक साथ इंडिया जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। लेकिन महाराज, इंडिया की 150 करोड़ की आबादी में क्रिश को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम उसे कैसे ढूंढेंगे महाराज? मैं जानता हूँ वो तुम्हें कैसे मिलेगा। अब तुम तीनों को इंडिया जाना होगा और वहां जाकर हर तरफ तबाही मचा दो। जैसे जैसे तुम इंडिया में तबाही मचाओगे, ये बात उस क्रिश को पता चलेगी और वो अपने लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। तब थॉर रोबोट, स्पाइडरमैन और हल्क इंडिया के एक शहर में आते हैं। और पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं, हर चीज को तोड़ने लगते हैं। तीनों सुपर हीरोज की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां पर आती है और अपने टैंक से उन पर गोलीबारी करने लगती है। तब थॉर और हल्क मिलकर आर्मी के सभी टैंक्स को तबाह कर देते हैं। तब आर्मी का एक ऑफिसर एक साइंटिस्ट शुक्ला के पास जाता है और कहता है, शुक्ला साहब, हमारा देश संकट में है। थॉर, स्पाइडरमैन और हल्क ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। हमारी आर्मी भी उन पावरफुल सुपर हीरोज को नहीं रोक सकी क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। एक ऐसा रोबोट तैयार करो जो उन तीनों सुपर हीरोज का मुकाबला कर सके। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं इन तीनों के मुकाबले के लिए एक स्टील रोबोट बनाऊंगा। तब वो साइंटिस्ट काम में लग जाता है और काफी मेहनत के बाद एक स्टील रोबोट बनाता है। स्टील रोबोट को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है। अरे क्या बात है शुक्ला, कमाल का रोबोट बनाया है। ये तो पूरे का पूरा स्टील का है। अब वो सुपर हीरो इस रोबोट को कैसे खत्म करेंगे? थोड़ी देर बाद स्टील रोबोट उस शहर में जाता है जहां पर सुपर हीरोज तबाही मचा रहे थे। स्टील रोबोट को देखकर तीनों सुपर हीरोज बारी बारी उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमलों का स्टील रोबोट पर कोई असर नहीं होता। सुपर हीरोज के हमलों के बावजूद वो उठकर खड़ा हो जाता और उन पर जवाबी हमला करने लगता। ये सब देखकर तीनों सुपर हीरोज बहुत परेशान हुए और उन्होंने स्टील रोबोट पर एक साथ हमले करने का सोचा। तब थॉर रोबोट ने अपनी शक्तियों से एक तरफ से और स्पाइडरमैन ने दूसरी तरफ से अपने जालों से रोबोट को जकड़ लिया। तब हल्क ने जोरदार हमला करके स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। स्टील रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर आर्मी के सभी ऑफिसर्स बहुत परेशान हुए। उसी शहर से कुछ ही दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जिसमें कृष्णा नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण लड़का नहीं था। बचपन से ही उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो एक साधारण इंसान के पास नहीं थीं। कृष्णा के पास एक खास लिबास था जिसे पहनकर वो लोगों की मदद किया करता था और लोगों से अपनी पहचान छुपाता था। एक दिन उसी शहर में एक आदमी सुसाइड करने के लिए शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ा हुआ था। वो आदमी उस बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन अचानक कहीं से उड़ता हुआ क्रिश वहां पर आ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। क्रिश को पता नहीं था कि वहां खुफिया कैमरे लगे हुए थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी क्रिश को देख लेती है। तब आर्मी के 2 ऑफिसर कृष्णा के पास उसके गांव में आते हैं। देखो कृष्णा,
हम तुम्हारी हकीकत जान चुके हैं। असल में तुम ही क्रिश हो और लोगों की मदद करते हो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारी ज़रूरत हमारे देश को है, क्योंकि 3 सुपर हीरोज़ ने हमारे देश पर हमला कर दिया है और हमारे एक शहर में तबाही मचा दी है। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन उन सुपर हीरोज़ से तुम्हें बहुत सावधानी से लड़ना होगा, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। सर, मैं जानता हूँ वो सुपर हीरोज़ बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं इनको अपने देश में तबाही नहीं मचाने दूंगा। तब क्रिश उन सुपर हीरोज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन सुपर हीरोज़ को क्रिश की तलाश थी, लेकिन उससे पहले वो क्रिश को ढूंढते क्रिश उनके पास पहुंच जाता है। क्रिश को पता था कि अगर ये तीनों सुपर हीरोज़ एक साथ हो गए तो मुझे मुश्किल हो सकती है, इसलिए वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहां इनको अलग अलग मार सके। लेकिन थॉर और स्पाइडरमैन हमेशा साथ साथ रहते थे। तब क्रिश थॉर और स्पाइडरमैन के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो और मेरे देश में तबाही क्यों मचा रहे हो? तब स्पाइडरमैन, हमें थैनोस ने भेजा है। तुम तो जानते हो इस दुनिया में थैनोस का राज है, इसे तुमसे बहुत खतरा है, इसलिए उसने हमें तुम्हें ख़त्म करने के लिए भेजा है। हमने ये सारा ड्रामा इसलिए किया कि तुम्हें ढूंढ सकें, और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब क्रिश कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ अपने देश की रक्षा करूँगा। तब थॉर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर हीरोज़ तुम्हें मारने के लिए आए हैं? इस बात का पता अभी चल जाएगा कि इस दुनिया का सुपर हीरो कौन है। तब थॉर और स्पाइडरमैन मिलकर क्रिश पर हमला कर देते हैं और तीनों में ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। थॉर अपने पावरफुल हथौड़े से क्रिश पर हमला करता है, लेकिन क्रिश उसके हथौड़े को पकड़ लेता है। क्रिश थॉर के हथौड़े से ही उसको ख़त्म कर देता है। स्पाइडरमैन और थॉर को ख़त्म करने के बाद वहां पर हल्क आ जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सुपर हीरो था। तब क्रिश और हल्क के बीच एक युद्ध होता है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आखिर में क्रिश हल्क का भी खात्मा कर देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिश की प्रशंसा करते हैं।